एक और अहम खबर, गुरेज में कल शाम से ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। गुरेज के अलावा तुलेल और बख्तूर ब्लॉक में भी रात भर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। कहा जा रहा है कि गुरेज में 7 इंच के करीब ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जबकि राजदान टॉप पर 2 फुट के करीब ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। ताज़ा बर्फबारी के बाद इस सरहदी खित्ते में रोजमर्रा की सरगर्मियां मुतासिर हैं। जो कल शाम से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है और जिसके कारण मतलब गुरेज बांडीपुरा रोड जो एक बार फिर से बंद हुआ। तकरीबन गुरेज में 5 से 6 इंच अभी तक बर्फ पड़ी है और तकरीबन राजदान में 1.5 फुट के करीब बर्फ पड़ी होगी। तो एक बार फिर से गुरेज बांडीपुरा रोड जो है बंद हो चुका है बर्फ की वजह से। और वहीं कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। करना, किरण, मिजल में भी बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। करना, किरण और मिजल के तीनों सड़क राब्ता आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। बेकन हुक्काम की जानिब से सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शदोमत से जारी है। लगातार बर्फबारी की वजह से मुश्किलात भी यहां लोगों को पेश आ रही हैं। और वहीं कोलगाम इलाके के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला हनूज जारी है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। पीरपंचाल, अरहबल, मंजगाम में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और वहीं बडगाम की अगर बात करें तो बडगाम के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हुई है। कनिदजन यूसमर्ग में आज सुबह बर्फबारी शुरू हुई। मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता शब से ही बारिशों का सिलसिला जारी है और इससे यहां सर्दी में भी काफी इजाफा देखा जा रहा है। और वहीं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। कई इंच बर्फ जमा हो गई है। टनमर्ग गुलमर्ग रोड से जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से मैकेनिकल महकमे की मशीनरी बर्फ हटाने का काम लगातार कर रही है। गुलमर्ग के अंदरूनी सड़कों से भी बर्फ हटाई गई है। एसडीपीओ टनमर्ग और एसएचओ गुलमर्ग की निगरानी में पुलिस की रेस्क्यू टीमें ट्रैफिक को बिना किसी रुकावट के बहाल कर रहे हैं। गुलमर्ग में इस वक्त काफी धुंध छाई हुई है। सीधे हम रुख करेंगे गुलमर्ग से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एक जानिब जहां वहां जो मौजूद हैं सैयाह, उनके चेहरों पर खुशी देखी जा रही है जो इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, वहीं इसकी वजह से कुछ मुश्किलें भी दरपेश हैं। आपसे तमाम तर हम डिटेल्स चाहेंगे, तफसीलात चाहेंगे। देखिए ना, जिस तरह अगर हम सयाहों की बात करें, सयाह तो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि जो भी सयाह गुलमर्ग आते हैं वो मुंतज़िर रहते हैं और इसी इंतज़ार में होते हैं कि कब गुलमर्ग के अंदर बर्फबारी हो। और जब बर्फ गिरती है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं। तो आज वही हुआ है कि जो भी गुलमर्ग में मौजूद सयाह हैं वो खुश हैं और काफ़ी यानी उनके अंदर काफ़ी मुस्कुराहट है कि बर्फबारी हुई है काफ़ी। वो कल से ही, जिस तरह कोंगडोरी राफरवाट में भी कल बर्फबारी हुई है और काफ़ी तादाद में सयाह जो है वो वहाँ पर बर्फ़ से खेल रहे थे। और अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में यहाँ ये बारिशों का सिलसिला न थमने वाला सिलसिला जारी रहा और अभी थोड़ा यहाँ बारिशों का सिलसिला है वो थम चुका है। और इसी तरह टंगमर्ग से गुलमर्ग के रास्ते जो है वहाँ पे बर्फबारी हुई है और सुबह सवेरे जो मशीनरी रही है, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो और उसके साथ साथ जो पुलिस की रेस्क्यू टीमें हैं वो अलर्ट रही हैं और सुबह सवेरे से उन्होंने सड़कों से बर्फ हटाई है क्योंकि श्रीनगर से जो सयाह है वो गुलमर्ग वारिद हो रहे हैं और इस सिलसिले में रोड का क्लियर करना वो इंतहाई लाजमी होता है। और इसके साथ साथ जो एडवाइजरीज भी जारी की जाती हैं क्योंकि इस कल भी जिस तरह मीटिंगें हुई हैं टंगमर्ग के अंदर, जो इंतजामिया है उन्होंने वाजिया तौर पे कहा कि फौरन बर्फ हटाई जाए और साथ साथ जब गुलमर्ग की गाड़ियां होती हैं वो टायर के अंदर जंजीरें बांध कर ही गुलमर्ग जाती हैं जब भारी बर्फबारी हो। फिलहाल कम ही बर्फबारी हुई है और कई इंच बर्फ जमा हुई है और वो सड़कों से हटा दिया गया है। और आपने पूछा है मुश्किलात की, और जहां तक मुश्किल की बात करें हम, लोग जो हैं
कश्मीर के अंदर जब बर्फबारी होते हैं, एक पहलू यह भी है कि मुश्किलात दरपेश हो रहे हैं, जैसे जिस तरह सर्दी की वजह से लोगों का जीना जो महाल होता है, और इसके साथ साथ जो सर्दियों में खाने पीने का इंतज़ाम वो वाफिर मकदार में उसको ढूंढना और उसको स्टोर करना घरों के अंदर, और काफ़ी चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही है, सर्दी की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, और वो एक पहलू है। मगर टूरिज्म के हवाले से यही है कि गुलमर्ग के अंदर सारे लोग जो सयाहत से जुड़े रहते हैं गुलमर्ग में, जिनका कामकाज उसी गुलमर्ग पे है, तो वो खुश होते हैं। और जब बर्फबारी होती है, क्योंकि वहाँ पे करीबन 20-30 हजार लोग जो हैं, ज्यादा ही लोग जो है उनका वो डिपेंड टूरिज्म पे ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि मुश्किलात तो जिंदगी का हिस्सा हैं, और मौसम को हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है। अगर हम गुलमर्ग की बात करें, जो कि आप लगातार यहाँ पर कवर करते रहे हैं, यही वो मौसम भी है जब विंटर स्पोर्ट्स की वहां पर शुरुआत होगी, जब कई तरह के विंटर फेस्टिवल्स की वहां पर शुरुआत होगी। यानी सयाहती एतबार से अगर हम देखें तो यही वहां का सबसे खूबसूरत मौसम भी है। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि ये विंटर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स में सबसे नुमाया जगह मानी जाती है, दुनिया के अंदर भी है। और जैसे हम देखते हैं कि विंटर स्पोर्ट्स जब बर्फबारी होती है तब ही विंटर खेलकूद के मुकाबले हैं वो मुनक़द होते हैं। और इस बार भी आपने चंद दिन पहले हमने एक खबर भी चलाई है, जिस तरह गुलमर्ग के अंदर से ही 2 स्कीयर्स जो हैं, और जो UAE में मुत्तहिदा अरब इमारात में वो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए गए, वो इन्हीं गुलमर्ग की चोटियों से, गुलमर्ग के जो स्लोप से वहां से वो निकल कर आए हैं। और खुसूसन जो विंटर गेम्स की बात है, अब तैयारियां हो रही हैं कि इस सिलसिले में मीटिंगें हो रही है कि किस तरह विंटर गेम्स, जितनी भी एसोसिएशन है, विंटर गेम्स एसोसिएशन है या इंडियन इंस्टीट्यूट एंड माउंटेनिंग सिकिंग का इंडियन इंस्टीट्यूट है, वहां पे मीटिंगें हो रही है, किस तरह जो मुल्क से मुख्तलिफ रियासत में बच्चे हैं उनको किस तरह जी मुनीर, तो लगातार वहां के जो मौसम का हाल है, खासतौर पर बर्फबारी का जो हाल है गुलबर्ग में, वो हम अपने नाज़रीन तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात